हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। कल मोहित आया था 18 मिनट का एक ब्लॉग लेकर, और जिसमें रिएक्शन चैनल वाले को टारगेट किया, प्लस अपनी बहन और अपना रिश्ते के बारे में बताया कि मेरी बहन और मेरा रिश्ते के रिएक्शन चैनल वाले बदनाम कर रहे हैं चंद व्यूज चंद लाइक के लिए। अपने मकसद में कामयाब तो हो जाते हैं, मगर उनको नहीं पता कि मेरे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है आप सबके वजह से। इस तरीके की चीज़ें बोला है। प्लस कई रिएक्शन चैनल वालों का नाम भी लिया है। प्लस बोला है कि और भी रिएक्शन चैनल वाले हैं जिनका अभी मुझे नाम नहीं पता है, और मैं अपने बर्थडे पार्टी में भी बुलाना चाहता था, मगर मेरे पास इनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इस वजह से नहीं बुला पाया। साथ ही साथ मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाली हूँ। जो मोहित बोल रहा है कि रिएक्शन चैनल वाले जो है मेरी बहन और मेरे रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और 18 मिनट की वीडियो को मैं एक एक पॉइंट को मैं जवाब देने वाली हूँ। साथ ही साथ उसने मोहित जो है अंजलि का भी अपने ब्लॉग में जिक्र किया है, तो एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगी। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट मैं लेना चाहूँगी कि मोहित बोल रहा है कि मेरी और मेरी बहन के रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि एक क्लिप वायरल हो रहा है, और मोहित के ही चैनल पे ये सारी क्लिप है। किसी और चैनल ने कट करके नहीं डाला है, मोहित ने खुद अपने चैनल पे एक क्लिप को डाला है। तो देखो भाई, हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। अब मोहित की जो बहन है सोनिया, वो आती है और अपने भाई को किस करती है, गले पे किस करती है, गले लगती है उसके बाद, ठीक है। और इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों का अलग अलग रिएक्शन आया। तो देखो, हर किसी का नज़रिया अलग अलग होता है। हर किसी के घरों में भाई बहन के रिश्तों में ना एक डिस्टेंस बना के रखते हैं। पिता और बेटी के रिश्तों में डिस्टेंस बना के रखते हैं। ससुर और बहू के बीच में डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो हम किसी के मुंह को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मेरी नज़रिया कुछ और कहेगा, और जो इस तरीके की चीज़ें कर रहा है उसका नज़रिया कुछ और करेगा। भले ही उस बंदे के लिए उसकी बहन का प्यार जो है नीट एंड क्लीन है, कुछ भी नहीं है इसके लिए, मगर अगर आप सोशल साइड पे रख रहे हो, अपने रिश्ते के बारे में इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो, तो उसके बारे में अगर कुछ भी बोला जाएगा ना, तो आपको सुनना तो पड़ेगा। क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले उसी टॉपिक पे बात करते हैं जो टॉपिक जो है सोशल साइड पे रखा रहता है, और अब किसी का पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करने जाते हैं, किसी के घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने नहीं जाते हैं। और अगर सोनिया और मोहित के रिश्ते के ऊपर अगर उंगली अभी भी उठाया जा रहा है, तो रिएक्शन चैनल वाले इससे पहले कभी भी सोनिया, मोहित, अंजलि के ऊपर जो है कभी भी उंगलियां नहीं उठाई थी। मगर ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें खुद ये जो अंजलि है, अंजलि को जब मोहित के वजह से हेट मिलने लगा, तो अंजलि जो है अपना पक्ष रखने लगी, और उसने बोला कि ये अपनी रियल सिस्टर नहीं है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो है रिएक्शन चैनल वाले अपना रिएक्ट करने लगे भाई। तो अगर एक बार अंजलि जो है किसी रिएक्शन चैनल वाले या बाद में रिएक्शन चैनल वाले के पास गई थी अंजलि, पहले जो है अपने चैनल के माध्यम से ही अंजलि जो है कमेंट के थ्रू जो है पब्लिक को बता रही थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और ये जो सोनिया नाम की जो लड़की है वो उसकी बहन नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें बोली थी। तो जब अंजलि जब रिएक्ट कर रही थी, कमेंट करके लोगों को बता रही थी, फिर रिएक्शन चैनल वाले के पास जाके बता रही थी, तो उस टाइम मोहित या मोहित की बहन या इसके ग्रुप का कोई भी लोग उस चीज़ को क्लियर करने के लिए क्यों नहीं आए थे? ये तो सवाल बनता है ना। जब पूरी तरीके से दोनों भाई बहन के रिश्ते को धज्जियां उड़ा दे, कोई बोला गर्लफ्रेंड, कोई बोला कुछ, कोई बोला कुछ, ठीक है। तो उस टाइम तो नहीं आया था मोहित अपना बहन का पक्ष लेने के लिए। उसके बाद कितना देर के बाद, मतलब कितने दिनों के बाद, जब इन दोनों की रिश्ते का धज्जिया उड़ गया, बदनामी हो गया, तब आके मोहित जो है अपना पक्ष रखा। और इसी तरीके की चीज़ें जो है मोहित जो है अपने बर्थडे में दिखा रहा है। बर्थडे में दिखाया कि सोनिया जो है बहुत जोर, मतलब इसके गालों पे किस किया। तो देखो भाई, तुम्हारे लिए मोहित, तुम्हारे लिए नॉर्मल चीज़ें हो सकती है, ठीक है, मगर बहुत सारे लोगों के लिए ये नॉर्मल चीज़ें नहीं है।
क्योंकि भाई बहन के बीच में बहुत सारे घरों में डिस्टेंस बना के रखते हैं। प्यार होता है, ऐसा नहीं कि हम प्यार नहीं करते अपने भाइयों से, ऐसा नहीं कि हमारा भाई हमसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं कि हमारा पिता हमसे प्यार नहीं करता। हर माँ बाप, हर भाई बहन के बीच में बहुत गहरी प्यार होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है। क्योंकि उसी घर के बच्ची जो है, बेटा हो या बेटी हो, माँ बाप के जिगर का टुकड़ा होते हैं। और ये कभी हो ही नहीं सकता कि माँ बाप जो है अपने बच्चे से प्यार ना करे, ये कभी हो ही नहीं सकता कि भाई अपने बहन से प्यार ना करे या बहन अपने भाई से प्यार ना करे। मगर हाँ, अगर बहुत सारे घरों में, जैसे कि हम सब के घरों में ना, डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, डिस्टेंस, ठीक है। हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, हमारे से जो बड़े लोग होते हैं ना, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। इतना चिपका चिपकी वाला हम काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारी नज़रिया कुछ और करेगी, बोलेगी, और बहुत सारे लोगों का नज़रिया जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो मोहित बोल रहा था कि लोग हमारे भाई और हमारे बहन और मेरे बीच का रिश्ते को बदनाम कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिश्ता गलत है या नज़रिया गलत है। तो देखो भाई, अगर तुम्हारा रिश्ता नीट एंड क्लीन है तो हम सबका नज़रिया गलत है। अगर तुम इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हो, हम सबके घरों में इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो हम सब तो पॉइंट आउट करेंगे ही ना भाई, हम सब पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि सोशल साइड पे ये चीज़ें रखी गई है। और तुम्हारे घर में ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है, तुम्हारा रिश्ता नीट एंड क्लीन है, तो तुम्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मगर तुमने इस चीज़ को आकर जवाब दिया रिएक्शन चैनल वाले को, तो बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई, कुछ तो रिएक्ट किया अपनी बहन के लिए या खुद के लिए। मगर हाँ, अगर यहाँ पे रिएक्शन चैनल वाले बात कर रहे हैं ना, अगर आप अपने रिश्ते को पर्सनल लाइफ या अपना रिश्ता जो है सोशल साइड पे रखते हो, तो हर किसी के नज़रिया अलग अलग होती है। एक बात मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हारा रिश्ता नीट एंड क्लीन है, तो हम सबका नज़रिया गलत है देखने का। मगर अगर जहाँ पे जो चीज़ें गलत दिखेगी, उस चीज़ पे तो पॉइंट आउट होगी, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ें जो है जगत भैया और जगत दीदी के साथ हो रही थी, और लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि ये दोनों का रिश्ता जो है कहीं से भी भाई बहन का रिश्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई बहन इतना एक दूसरे में नहीं चिपकते हैं, ठीक है। भाई बहन एक दूसरे में इतना नहीं चिपकते हैं, और लास्ट में इसका परिणाम क्या हुआ, ये सच में अफेयर सामने आया, 101% अफेयर आया। एक कपल का घर बर्बाद होते होते बचा, ठीक है। तो आप लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं मोहित, नहीं बंद कर सकते हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता नीट एंड क्लीन है, तो हम सबका नज़रिया गलत है भाई, मगर पॉइंट आउट तो होगी। साथ ही साथ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंजलि को इग्नोर किया, और इस चीज़ का ऊपर भी मोहित ने जवाब दिया कि भाई अंजलि जो है मेरे घर की है, मेरे घर की है। अगर अंजलि को मैं भाव नहीं दूंगा या अंजलि को मैं इग्नोर भी करूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। यहाँ पे मोहित को मैं बोलना चाहूँगी, दिक्कत की बात है, क्योंकि तुम्हारे लोग जो हैं, जो तुम्हारे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर, फॉलोवर या जो भी प्यार मिल रहा है ना, वो तुम दोनों की जोड़ी की वजह से ही मिल रहा है। अंजलि और मोहित की जोड़ी ही लोगों को पसंद आ रही है। भले ही मोहित 1000 लड़कियों के साथ काम कर ले, मगर लास्ट में जब अंजलि के साथ मोहित जुड़ता है या मोहित के साथ अंजलि जुड़ती है, तो दोनों की जोड़ी जो कंप्लीट होती है, और पब्लिक जो है ना बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस करती है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, ठीक है। तो मोहित बोल रहा था कि अगर मैं अंजलि को भाव नहीं भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, अगर तुम भाव नहीं दोगे ना, तो देख लो भाई, बहुत फर्क पड़ेगा मोहित, बहुत फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा ना कि तुम्हें पब्लिक जो है जीना हराम करके रख देगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा था मोहित। अंजलि के हाथों से केक भी नहीं खाया, ठीक है। तो ये भी एक इंसान है, रोबोट नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसके भी दिल में दर्द होता है, वो भी सब कुछ महसूस करती है। और ज़रूरी नहीं कि इसका हाइट, इसका कलर या इसकी कुछ भी मायने रखता है। अंजलि जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़की है, बहुत ज़्यादा टैलेंट इसमें कूट कूट का भरा हुआ है। अगर जिस गाने पे परफॉर्मेंस या जिस गाने को प्रैक्टिस भी नहीं किया है ना, उस गाने पे भी उसको नचा दिया जाए ना, तो नंबर 1 की परफॉर्मेंस देती है, नंबर 1 की टॉप की परफॉर्मेंस देती है। ऐसे ही जब एक मोहित का सौतन वाला सॉन्ग आया था,
और जगत भैया के बर्थडे में जब गई थी तो अंजलि और मोहित को देखना चाह रहे थे लोग इसी गाने पे, सौतन वाले सॉन्ग पे, जो कि अंजलि का कोई भी प्रैक्टिस नहीं था उस गाने पे, कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मगर फिर भी टॉप की परफॉर्मेंस दिया, लोगों के सामने टॉप को प्रेजेंट किया, अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिखाया उस गाने के थ्रू। तो अंजलि के अंदर तो टैलेंट है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। भले अंजलि, मुझे लग रहा है ना कि 90% लोग जो है अंजलि को पसंद करते हैं और 5% लोग जो है अंजलि से हेट करते होंगे, जो इकबाल खान के जो फैंस होंगे ना। वैसे अभी इकबाल खान को कोई भाव नहीं दे रहा भाई, क्योंकि बोलते हैं ना कि अगर आप अपने मेहनत के दम से भले ही तुम धीरे 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 ग्रोथ करो, वो ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, मगर आप अचानक से अगर अप होकर सीढ़ियाँ चढ़ जाते हो ना, तो जितना अचानक से आप ऊपर गए हो ना, उतनी अचानक से पब्लिक जो है आपको नीचे भी धकेलेगी, ठीक है। और फिर जब नीचे गिराएगी ना तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ें इकबाल खान के साथ भी हुआ। इकबाल खान अंजलि को चीट कर रहा था, इकबाल खान अंजलि की फैमिली को चीट कर रहा था, पैसे के दम पे इस तरीके की चीज़ें करने की कोशिश किया था, लालच दिया था, और 80,000 सब्सक्राइबर जो है 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो है अपने पास खींच लिया। 80,000 सब्सक्राइबर। अभी देखो 15,000 सब्सक्राइबर या 20,000 सब्सक्राइबर इसको लेने में कितना मुशक्कत करना पड़ रहा है, कितना मुशक्कत करना पड़ रहा है। इसलिए बोलते हैं ना कि शॉर्टकट रास्ता जो है ना बहुत खतरनाक होता है, शॉर्टकट वाला। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अंजलि और मोहित एक दूसरे से शादी कर लो। अंजलि और मोहित, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तुम दोनों सदा हमेशा साथ रहो और शादी कर लो। तो देखो भाई, इस टॉपिक पे मैं कोई भी बात नहीं कर सकती हूँ कि अंजलि और मोहित शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो अंजलि और मोहित का ही डिसीजन है। मगर शादी भी कर लेंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि रियल भाई बहन नहीं है भाई, रियल भाई बहन नहीं है, क्योंकि शादी से पहले हर कोई भैया और दीदी ही कह के संबोधित करता है, ठीक है। तो अगर शादी भी कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे भी लोग इन दोनों की जोड़ी पसंद भी करते हैं, कपल वीडियो पसंद करते हैं। और मोहित को लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी कि मोहित, जितने भी वीडियो आपके चैनल पे वायरल होती है ना, और रिएक्शन चैनल वाले अगर आपके ऊपर रिएक्ट करते हैं तो आपकी वीडियो के आधार पर रिएक्ट करते हैं। आज तक कुछ भी आपके बारे में कोई स्पेशल या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल साइट पे हम सब के थ्रू, हम रिएक्शन चैनल वाले को थ्रू नहीं रखा गया है। अगर अंजलि की मम्मी और आपका रिश्तों को अगर लोग बदनाम कर रहे थे ना, तो आपके ही वजह से कर रहे थे। आप इस टाइप की वीडियो डाल रहे थे, आपको पता था, सब कुछ पता था कि अंजलि की मम्मी का इस तरीके का अगर वीडियो डालूंगा तो लोगों का इस तरीके का इफेक्ट आएगा, लोगों का इस तरीके का रिएक्शन आएगा। तो एक चीज़ आप याद रखो कि अगर अपनी बहन को इस तरीके की चीज़, इस तरीके का अपने साथ प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, अपने साथ प्रेजेंट कर रहे हो, जिस तरीके की अंजलि की मम्मी के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, तो लोग बोल रहे थे कि अफेयर है, ऐसे है, वैसे है। तो आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हो। अगर मुंह पकड़ना है तो खुद के अंदर सुधार करो। सोशल साइट पे जो चीज़ें दिखाओगे उस टॉपिक पे बात होगी, आपको अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।